कहते हैं मौत सबसे बड़ा सच है, लेकिन जब मौत ही रहस्य बन जाए तो सवाल उठते हैं, क्या यह हादसा था या साजिश? क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 ऐसी मौतें जिनका रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय सफर पर। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे करिश्माई और प्रेरणादायक नेताओं में से एक थे। उनका जीवन जितना साहसी और क्रांतिकारी था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमय और विवादास्पद मानी जाती है। 18 अगस्त 1945 को तवाइन के ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन इसके पीछे की कहानी आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस लेख में हम नेताजी की रहस्यमय मृत्यु से जुड़े तथ्यों, थोड़ी जाँच और विवादों की विस्तृत चर्चा करेंगे। घटना का विवरण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन कर भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब जापान युद्ध में हारने लगा तो नेताजी को नई रणनीति अपनानी पड़ी। बताया जाता है कि 17 अगस्त 1945 को नेताजी जापान से मांचूरिया के रास्ते सोवियत संघ बढ़े ताकि रूस की मदद से स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। उसके पश्चात 18 अगस्त को नेताजी ने तवाइन के ताइहोकू हवाई अड्डे से एक जापानी विमान में उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी गंभीर रूप से झुलस गए और शाम तक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। यही सरकारी बयान था। मौत पर उठते सवाल। इस कहानी में कई छेद हैं। नंबर 1, शव का कोई प्रणाम नहीं। नेताजी का शव कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया और न ही भारत में लाया गया। इससे संदेह और भी बढ़ गया। नंबर 2, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद कोई मेडिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट के सामने नहीं आई। नंबर 3, अचानक मौत की खबर। जापान के आत्मसमर्पण के ठीक 2 दिन बाद ही नेताजी की मौत की खबर आना एक अजीब संयोग माना गया। नंबर 4, चश्मदीदों की गवाही में विरोधाभास। दुर्घटना में जीवित बचे जापानी अधिकारी और डॉक्टरों के बयानों में विरोधाभास था। कुछ ने कहा कि नेताजी मौके पर ही मर गए, जबकि अन्य ने दावा किया कि वे कुछ घंटों तक जीवित रहे। निष्कर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक ऐतिहासिक रहस्य बनी हुई है। जहां एक और विमान दुर्घटना की थ्योरी को कई रिपोर्ट ने स्वीकार किया, वही दूसरी ओर कई तथ्य इसे गलत साबित करते हैं। क्या नेताजी की मौत सच में 1945 में हो गई थी या वो इसके बाद भी जीवित रहे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। एक राष्ट्र नायक के तौर पर नेताजी का जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है और उनकी मृत्यु का रहस्य उन्हें किंवदंती बना देता है। नंबर 2, मार्लिन मुनरो। मार्लिन मुनरो 1950 और 60 दशक के हॉलीवुड की सबसे चमकती और जानी मानी अभिनेत्री सिर्फ एक फिल्म स्टार ही नहीं थी, बल्कि वह एक ग्लैमर का प्रतीक बन चुकी थी। मगर 5 अगस्त 1965 की सुबह पूरी दुनिया को चौंका देने वाली खबर आई। मार्लिन मुनरो की लाश उनके लॉस एंजेलिस स्थित घर में पाई गई। मौत की वजह बार्बिटूरेट्स, नींद की गोलियों की अधिक खुराक। दोस्तों, लेकिन यह मौत इतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती है। मौत के पीछे हालात, राजनीतिक संबंध, CIA, FBI, केनेडी परिवार से जुड़ी अफवाहें और कई अनसुलझे सवाल आज भी इसे हॉलीवुड की सबसे रहस्यमय मौतों में से एक बनाते हैं। मौत की आधिकारिक कहानी। मार्लिन मुनरो की मौत की रात 4 अगस्त 1962 को वे अपने बेडरूम में थी। सुबह जब उनकी नौकरानी यूनिस मरे ने उन्हें दरवाजा नहीं खोलते देखा तो शक हुआ। खिड़की से झांकने पर मुनरो बेहोश पड़ी दिखी। डॉक्टर और पुलिस को बुलाया गया। डॉक्टर ने रात 3 बजे के आसपास मौत होने की बात कही। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में भारी मात्रा में पेंटोबार्बिटल और नैम्बुटाल नींद की गोलियां पाई गई। इसे संभावित आत्महत्या घोषित कर दिया गया। मगर ये बातें आज भी खटकती है। नंबर 1, गोलियां कहाँ गई? रिपोर्ट के अनुसार मुनरो ने 40-50 नींद की गोलियां खाई थी, लेकिन उनके पेट में कोई गोली नहीं मिली। इसका मतलब है कि गोलियां शायद मुंह से नहीं दी गई। नंबर 2, खून की जांच क्यों नहीं हुई? उनकी खून की जांच अधूरी थी। सिर्फ लीवर और ब्लड में दवाइयों की मात्रा की पुष्टि हुई, बाकी अंगों की जांच अधूरी रह गई। नंबर 3, घर में कौन कौन था? उनकी नौकरानी यूनिस मरे ने अपने बयानों में विरोधाभास रखे। कभी कहा कि रात 10 बजे वह सोने गई, तो कभी कहा कि डॉक्टर पहले ही आ गया था। नंबर 4, पुलिस को देर से बुलाया गया। डॉक्टर और मुनरो की मैनेजर ने पुलिस को बुलाने में करीब 4 घंटे की देरी की। यह सवाल आज भी रहस्य है। निष्कर्ष। मार्लिन मुनरो की मौत को आज 60 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या यह सच में आत्महत्या थी या एक रची गई हत्या? इतना तय है कि मार्लिन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे उस दौर की सत्ता, रहस्य और ग्लैमर का केंद्र थी। उनकी मौत एक ऐसा सच है जो शायद कभी पूरी तरह उजागर नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई इस पर नजर डालता है, एक ही सवाल उठता है, क्या वो चुप कर दी गई?
नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जो अपनी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस नेता की छवि साफ सुथरी थी और उन्हें आम जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से दिल का दौरा बताया गया। हालांकि उनकी मृत्यु से जुड़े हालात और सवाल इतने उलझे हुए हैं कि यह आजाद भारत की सबसे रहस्यमय राजनीतिक मौत मानी जाती है। घटना का विवरण। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद रूस की मध्यस्थता में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। समझौता के अगले ही दिन 11 जनवरी की रात को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई। सोवियत अधिकारियों ने कहा कि उन्हें रात में दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। मौत के संदिग्ध पहलू। हालांकि मौत को प्राकृतिक कहा गया, लेकिन कई बातें ऐसी है जो शक पैदा करती है। नंबर 1, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? शास्त्री जी के शव का कभी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री की मौत थी। यह सबसे बड़ा सवाल है। नंबर 2, शरीर पर नीले निशान थे। परिवार ने बताया कि शास्त्री जी के शरीर पर काले नीले निशान, कटी फटी त्वचा और सूजन थी, जो किसी जहर या जबरदस्ती का संकेत देती है। नंबर 3, रात का खाना सुरक्षित नहीं किया गया। माना जाता है कि उन्होंने रात में जो दूध और खाना लिया उसे फौरन नष्ट कर दिया गया, जबकि किसी संदिग्ध मौत में खाने का सैंपल सुरक्षित रखना सामान्य प्रक्रिया है। नंबर 4, मृत्यु के बाद उनकी कई व्यक्तिगत सामान गायब हो गए और परिवार को नहीं सौंपे गए। निष्कर्ष। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक ऐसा रहस्य है जो भारतीय इतिहास का काला अध्याय बना हुआ है। एक ऐसे नेता की मौत जिनकी छवि बिल्कुल साफ थी, जिनके नेतृत्व में भारत ने 1965 का युद्ध जीता, जिनकी नीतियां मजबूत थी। अचानक दिल का दौरा बताकर मामला बंद कर देना, यह विश्वास करना आसान नहीं है। आज भी देश की जनता यह जानने को उत्सुक है कि क्या शास्त्री जी की हत्या हुई थी? अगर हाँ, तो किसने की और क्यों? नंबर 4, ब्रूस ली। दोस्तों, ब्रूस ली एक ऐसा नाम जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में किंवदंती बन गया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक क्रांति और शरीर व मन की सीमाओं को चुनौती देने वाला योद्धा थे। उनका जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमय और चौंकाने वाली। 20 जुलाई 1973 को महज 32 वर्ष की उम्र में ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत ने दुनिया को हैरान कर दिया और इसके पीछे की कहानियों ने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्यमय मौतों में से एक बना दिया। मृत्यु का दिन 20 जुलाई 1973। ब्रूस ली उस समय अपनी आगामी फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग की तैयारियों में व्यस्त थे। उस दिन वह हांगकांग में एक्ट्रेस बेट्टी टिंगपे के घर पर थे, जहां वे स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। सिर में दर्द की शिकायत पर उन्होंने एक दर्द निवारक गोली ली, जो एस्पिरिन और मसल रिलैक्सेट का मिश्रण था। कुछ समय बाद वे सोने चले गए और फिर कभी नहीं उठे। बेट्टी टिंगपे ने जब देखा कि ब्रूस ली बहुत देर तक नहीं जागे, तो डॉक्टर को बुलाया गया, पर तब तक वे मृत हो चुके थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक कारण। ब्रूस ली की मौत का आधिकारिक कारण ब्रेन एडिमा यानी मस्तिष्क में सूजन बताया गया। डॉक्टरों का कहना था कि इक्वाजेसी नामक गोली में मौजूद मेप्रोबेमेट नामक तत्व ने उनके शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया दी, जिससे उनका दिमाग सूज गया और उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष। ब्रूस ली की मृत्यु के 50 साल बाद भी उनके मौत के कारणों पर संदेह बना हुआ है। क्या वाकई एक सामान्य दर्द की गोली ने एक महान योद्धा की जान ले ली, या फिर यह किसी साजिश का नतीजा था? क्या वे बहुत अधिक फिटनेस के चक्कर में अपने शरीर की सीमाओं से खेल रहे थे? इन सवालों के जवाब कभी स्पष्ट नहीं मिल सके। ब्रूस ली की मौत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस विचार की मौत थी जो शरीर, मन और आत्मा को एक करने की प्रेरणा देता है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग उन्हें याद करते हैं और शायद यही उनकी अमरता है। नंबर 5, एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली द किंग ऑफ रॉक एंड रोल का नाम जैसे ही लिया जाता है, एक चमकदार जैकेट, झूमते बाल, गिटार और हजारों दीवाने दिमाग में घूमने लगते हैं। वे न सिर्फ एक गायक थे, बल्कि एक युग थे। लेकिन उनके जीवन की तरह उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी, चौंकाने वाली और विवादों से भरी रही है। 16 अगस्त 1977 को अचानक उनकी मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया था। क्या वाकई एल्विस की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, या इसके पीछे कुछ छिपा सच था? एल्विस का जन्म 8 जनवरी 1935 को मिसिसिपी, अमेरिका में हुआ था। 1950 के दशक में उन्होंने अपने खास अंदाज और आवाज से संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। वे न केवल रॉक एंड रोल के सम्राट बने, बल्कि फिल्मों और फैशन में भी नई दिशा दी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे था एक थका हुआ, मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझता इंसान, जिसे दुनिया ने शायद कभी समझा ही नहीं। मौत का दिन 16 अगस्त 1977 की सुबह एल्विस मेम्फिस, टेनेसी में अपने ग्रेसलैंड घर में थे। वे बाथरूम गए और काफी देर तक बाहर नहीं निकले।
जब उनकी मंगेतर जिंजर एंडन ने दरवाजा खोला तो एल्विस जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर 3:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक कारण बताया गया कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय गति रुकना। आधिकारिक रिपोर्ट बनाम हकीकत। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि एल्विस की मौत हार्ट फेल होने से हुई है, लेकिन कुछ ही समय बाद जांच में उनके शरीर में कई प्रकार की दवाएं पाई गई, जिनमें नींद की गोलियां, दर्द निवारक, ट्रैंक्विलाइजर और अन्य मादक पदार्थ शामिल थे। उनके शरीर में 14 से अधिक प्रकार की दवाओं का मिश्रण था, जिनमें से कई मात्रा जानलेवा थी। निष्कर्ष। एल्विस प्रेस्ली की मौत एक दुखद अंत था, एक ऐसे इंसान का जिसने संगीत और फैशन की दुनिया को बदल कर रख दिया। उनकी मौत का कारण चाहे जो भी रहा हो, हार्ट अटैक, ड्रग ओवरडोज या गहरी साजिश, पर वे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। द किंग मे बी गॉन बट द लेजेसी लिव्स ऑन। नंबर 6, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, जिन्हें दुनिया किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती है, संगीत, डांस और इंटरटेनमेंट की दुनिया के ऐसे सितारे थे जिनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। उनका स्टाइल, उनकी आवाज और उनका डांस पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करता रहा है। लेकिन 25 जून 2009 को अचानक यह खबर आई कि माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई। इस खबर ने न सिर्फ उनके फैंस को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी मौत के पीछे की सच्चाई आज भी कई सवालों के घेरे में है। मौत का दिन 25 जून 2009। इस दिन माइकल जैक्सन लॉस एंजेलिस स्थित अपने घर में थे। वह अपने नए कॉन्सर्ट दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे, जो उनकी वापसी का एक बड़ा आयोजन था। सुबह 11:30 बजे के आसपास उनकी निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने पाया कि माइकल सांस नहीं ले रहे थे। तुरंत CPR किया गया और 911 पर कॉल किया गया। माइकल को रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहाँ उन्हें दोपहर 2:26 पर मृत घोषित कर दिया गया। आधिकारिक मृत्यु का कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार माइकल जैक्सन की मौत का कारण था एक्यूट प्रोपोफोल और बेंजोडाइजेपिन नशा। यह एक प्रकार का सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है जो आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किया जाता है। डॉक्टर मरे ने यह दवा माइकल को नींद दिलाने के लिए दी थी। इसका मतलब यह था कि माइकल की मौत दवाओं के ओवरडोज से हुई थी, और वो भी मेडिकल निगरानी में। निष्कर्ष। माइकल जैक्सन की मौत चाहे मेडिकल लापरवाही हो या साजिश, यह निश्चित है कि दुनिया ने एक महान कलाकार को खो दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। हर संगीत प्रेमी के दिल में उनकी धुनें गूंजती है। ही मे बी गॉन बट द म्यूजिक लिव्स ऑन। नंबर 7, टी लॉरेंस। टी लॉरेंस, जिन्हें दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, लेखक और राजनयिक थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरब विद्रोह में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अरब जनजातियों को ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ एकजुट किया और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश सेना की सहायता की। उनकी जीवनी और रोमांचक जीवन ने उन्हें एक पौराणिक व्यक्तित्व बना दिया, लेकिन 1935 में उनकी अचानक हुई मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के मन में गूंजता है। मौत का दिन 19 मई 1935। टी लॉरेंस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेना से रिटायर होकर एक शांत जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने डोरेस्ट इंग्लैंड के गांव में क्लाउड सीड नामक एक कॉटेज में निवास किया। 13 मई 1935 को लॉरेंस अपनी नई खरीदी हुई ब्राव सुपीरियर SS-100 मोटरसाइकिल से डाकघर से लौट रहे थे। रास्ते में 2 साइकिल सवार लड़कों को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। 6 दिन तक कोमा में रहने के बाद 19 मई 1935 को उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना समान रूप से एक सड़क दुर्घटना मानी गई, लेकिन समय के साथ इसमें रहस्य और साजिश के काले बादल मंडराने लगे। निष्कर्ष। टी लॉरेंस की मौत एक साधारण दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियां, उनकी भूमिका और संभावित भविष्य ने इसे एक रहस्यमय रूप दे दिया है। उनकी जिंदगी जितनी असाधारण थी, उनकी मौत भी उतनी ही रहस्य से भरी हुई है। क्या वे सच में दुर्घटना के शिकार हुए या उन्हें रास्ता से हटाया गया? शायद इसका जवाब इतिहास कभी न दे सके। नंबर 8, प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश। हिंदू धर्म में रामायण एक पवित्र महाकाव्य है, जिसके नायक प्रभु श्री राम हैं। उनकी पत्नी माता सीता और उनके 2 पुत्र लव और कुश रामायण की कथा के अंतिम भाग में आते हैं। लव और कुश का जन्म वनवास काल में हुआ था, जब सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही थी। लव और कुश की वीरता, ज्ञान और धर्म के प्रति आस्था उन्हें विशेष बनाती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। क्या वे युद्ध में मरे? क्या उन्होंने कोई वंश चलाया? पुराणों, लोक कथाओं
और क्षेत्रीय किंवदंतियों में इनकी अंतिम जीवन और मृत्यु को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। नंबर 1, राजाओं के रूप में शासन और मृत्यु। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार लव को श्री राम ने शरावती का राजा बनाया था और कुश को कुशावती का राजा बनाया गया। दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्य में धर्म पूर्वक शासन किया, यज्ञ दान और जन कल्याण किए। इन कथाओं में बताया गया है कि उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया और फिर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए। नंबर 2, वंश विस्तार और मृत्यु। ऐसी प्रमाण है कि लव और कुश ने विवाह किया और उनके वंशजों ने लव वंश और कुश वंश की स्थापना की। लव वंश से कुछ विद्वान लाहौर का संबंध जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि लव ने वहां शासन किया। कुश वंश से ही आगे चलकर बुद्ध का जन्म हुआ, क्योंकि वे शाक्य वंश के थे जो कुश वंश की शाखा मानी जाती है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि लव और कुश राजधर्म निभाने के बाद स्वर्ग सिधार गए। निष्कर्ष, लव और कुश की मृत्यु का विवरण हमें पौराणिक साहित्य में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन उपलब्ध संकेतों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में धर्म पूर्वक शासन किया। उनके वंशज आगे चलकर भारत के कई क्षेत्रों में बसे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए या तपस्या में जीवन समाप्त किया। इसलिए यह माना जाता है कि लव और कुश ने वीर और धर्मपरायण जीवन जीकर स्वाभाविक मृत्यु पाई, जो कि एक राजा और ऋषि पुत्र की शोभा के अनुरूप था। नंबर 9, कर्ट कोबेन। कर्ट डोनाल्ड कोबेन 1990 के दशक की सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय हस्तियों में से एक थे। वे अमेरिकन रॉक बैंड निर्वाणा के लीड सिंगर, गिटारिस्ट और मुख्य गीतकार थे। उन्होंने स्मैश लाइक टीन स्पिरिट, कम एज़ यू आर और लिथियम जैसे गानों के जरिए ग्रंज रॉक को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। कर्ट कोबेन का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी। 5 अप्रैल 1994 को उनकी मौत हुई, लेकिन उनकी लाश 8 अप्रैल को उनके सिएटल स्थित घर में मिली। तब से लेकर आज तक यह सवाल बना हुआ है कि क्या कोबेन ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। मौत की आधिकारिक रिपोर्ट। 8 अप्रैल 1994 को एक इलेक्ट्रीशियन उनके घर का हीटर ठीक करने गया, जहां उसने कर्ट की लाश देखी। लाश ग्रीन हाउस नामक एक छोटे कमरे में पड़ी थी। उनके शरीर के पास एक शॉटगन और एक सुसाइड नोट मिला। आधिकारिक कारण बताया गया सिर में बंदूक से खुद को गोली मारना। उनके खून में हेरोइन और वैलियम की मात्रा भी पाई गई। सुसाइड नोट का रहस्य। कर्ट कोबेन का सुसाइड नोट उनके एक काल्पनिक दोस्त बोद्धा के नाम लिखा गया था। इसमें उन्होंने संगीत से थक जाने, सामाजिक जीवन से दूरी और डिप्रेशन के बारे में लिखा। हालांकि सुसाइड नोट का अंतिम हिस्सा देखने वालों को संदेहास्पद लगा। ग्राफोलॉजी विशेषज्ञों और उनके कुछ करीबियों का मानना है कि नोट का शुरुआती हिस्सा कर्ट की लिखावट से मिलता है, लेकिन अंतिम 4 लाइनों में आत्महत्या का जिक्र आता है और वह लिखावट काफी अलग है। इससे संदेह उठता है कि नोट के अंतिम हिस्से को शायद किसी और ने जोड़ा हो। आज भी अनसुलझा रहस्य। 30 साल बीत जाने के बाद भी कर्ट कोबेन की मौत को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या वे वास्तव में इतने हताश थे? क्या उन्हें मानसिक रूप से इतनी गंभीर स्थिति में अकेले छोड़ देना सही था? क्या कोर्टनी लव या किसी और का हाथ था? क्या पुलिस जांच पर्याप्त थी? इन सवालों का आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मौत आज भी एक रहस्यमय पहेली है। निष्कर्ष, कर्ट कोबेन की जिंदगी एक चिंगारी की तरह थी, तेज चमकदार लेकिन जल्दी बुझ गई। उन्होंने न केवल संगीत को नया आयाम दिया, बल्कि उस पीढ़ी की आवाज बन गए जो खुद को दुनिया से अलग आविष्कार और टूटता हुआ महसूस कर रही थी। उनकी मौत ने दुनिया को झकझोर कर दिया और आज भी यह एक गुण रहस्य बनी हुई है। क्या कर्ट कोबेन ने आत्महत्या की या वे किस साजिश का शिकार हुए? शायद इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कर्ट कोबेन का संगीत, विचार और रिबेलियन की भावना हमेशा जीवित रहेगी। नंबर 10, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक ऐसा नाम है जिसे वीरता, धर्म, न्यायप्रियता और गुण रहस्यों से जोड़ा जाता है। वे उज्जैन के महान सम्राट माने जाते हैं, जिनके शासन काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने न केवल युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की, बल्कि ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया। हालांकि विक्रमादित्य के जीवन की तरह ही उनकी मृत्यु भी रहस्य से भरी हुई है। इतिहासकारों, पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में उनकी मृत्यु को लेकर कई भिन्न मत हैं। विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है पराक्रमी सूर्य के समान तेजस्वी राजा। कई विद्वान मानते हैं कि यह उपाधि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी, जबकि लोक कथाओं में यह नाम उज्जैन के एक अलग महान राजा से जुड़ा है। सिंहासन बत्तीसी और बेताल 25 जैसी प्रसिद्ध कहानियां इसी राजा विक्रमादित्य के इर्द गिर्द घूमती है। मौत से जुड़े मुख्य रहस्य। नंबर 1, मृत्यु का कोई स्पष्ट तिथि या प्रमाण नहीं। नंबर 2, समाधि स्थल का कोई उल्लेख नहीं
मिलता। नंबर 3 बेताल की भविष्यवाणी और तांत्रिक यज्ञ का संदर्भ। नंबर 4 कथाओं में बार बार धोखे और आकस्मिकता का जिक्र। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु एक रहस्य है जिसे इतिहासकार आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का रहस्य उतना ही गहरा और रहस्यमय है जितना उनका जीवन। चाहे वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए हो, तांत्रिक साजिश का शिकार बने हो या स्वेच्छा से समाधि ली हो, एक बात तय है कि उनकी मृत्यु ने उन्हें लोक कथा से देवत्व की ओर पहुँचा दिया। उनका नाम आज भी भारतीय जनमानस में न्याय, शौर्य और धर्म राज्य का प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लोग जिनकी मौत आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। इतिहास के पन्नों में छिपे ये राज क्या कभी सामने आएंगे या ये से यूं ही दफर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।